अगर हम PHP के कोड को रन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे को यहाँ पे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमारे को इंस्टॉल करना पड़ता है PHP। उसके साथ हमारे को एक डाटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है जो है MySQL। MySQL के अलावा भी हम कई तरीके के डाटाबेसेस यूज़ कर सकते हैं, जैसे MariaDB, Oracle, MSSX या और भी कई तरीके के डाटाबेसेस होते हैं। ये PHP जो है सारे डाटाबेसेस को सपोर्ट करती है लगभग, मगर हम यहाँ पर MySQL ही क्यों यूज़ करते हैं, इसका भी एक क्वेश्चन उठता है। देखिए, जो MySQL डाटाबेस है ये PHP के साथ बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है, इसको यूज़ करना भी बहुत ईजी है, और इसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर हम मेन परफॉर्मेंस को देखते हैं जब डाटाबेस पे काम करते हैं, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है एज़ कम्पेयर टू अदर डाटाबेसेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। तभी वर्ल्ड में जो मैक्सिमम डेवलपर्स हैं वो PHP के साथ MySQL ही यूज़ करते हैं। आप कहीं पर भी देखेंगे, जॉब्स में भी देखेंगे, वहाँ पर PHP के साथ MySQL ही मांगा होता है। इसके साथ में हमारे को तीसरी चीज़ चाहिए होती है, एक सर्वर, और हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपाची सर्वर। वर्ल्ड में मैक्सिमम PHP के साथ अपाची सर्वर ही चलता है। अब अगर हम इन तीनों जो सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे PHP, MySQL और अपाची सर्वर, इन तीनों को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इन तीनों की हमारे को वेबसाइट्स ओपन करनी पड़ेंगी और वहाँ से इन तीनों को डाउनलोड करना पड़ेगा सेपरेटली, और इन तीनों को इंस्टॉल करना पड़ेगा और तीनों की कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी। तो जो ये प्रोसेस होता है इंस्टॉलेशन का, ये काफ़ी लेंथी हो जाता है, इसलिए कोई भी इसे प्रेफर नहीं करता है इन तीनों को अलग अलग से इंस्टॉल किया जाए। तो इसके लिए 99% जो PHP डेवलपर्स हैं वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो यहाँ पे थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स हैं वो है WAMP और XAMPP। इसके अलावा भी कहीं सर्वर टाइप सॉफ्टवेयर्स आते हैं, मगर वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा 2 पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स हैं वो यही हैं, WAMP सर्वर और XAMPP। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें से हम एक ही इंस्टॉल करने वाले हैं। बेसिकली वो एक ही सॉफ्टवेयर हमारा PHP भी इंस्टॉल कर देगा, MySQL भी इंस्टॉल कर देगा और अपाची सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा, और तीनों को कॉन्फ़िगर भी कर देगा। तो आइए देखते हैं इनकी वेबसाइट खोल के कि वहाँ पर हम इसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, ब्राउज़र में मैंने अपनी WAMP सर्वर की वेबसाइट ओपन कर लिया है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप गूगल पे अगर लिखेंगे WAMP सर्वर तो यही वेबसाइट ओपन होगी। पहले देखिए WAMP का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। W का मतलब है विंडोज़, A का मतलब अपाची, M का मतलब MySQL और P का मतलब PHP। तो ये सॉफ्टवेयर जो बेसिकली बना है ये विंडोज़ के लिए बना है। आप इसे लिनक्स या मैक OS पे हम इसे इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो देखिए, जैसे मैं इसे स्क्रॉल करूँगा नीचे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको 2 तरीके के लिंक्स मिलेंगे। एक है WAMP सर्वर 64 बिट, एक है 32 बिट। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है। जितने भी नए लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स आ रहे हैं मार्केट में वो 64 बिट ही हैं, और ये WAMP सर्वर का लेटेस्ट वर्जन है 3.17। यहाँ पे देखिए हमारे को इसमें PHP के अलग अलग वर्जन्स मिल रहे हैं, और MySQL का ये वर्जन है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके सामने ये पॉपअप विंडो खुल जाएगी। यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, मगर मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि उससे पहले आपको यहाँ पर यह हमारा विंडोज़ का एक अपडेट है, विजुअल स्टूडियो 2012 VC11। इसको ये माइक्रोसॉफ्ट का लिंक दिया हुआ, यहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और इसे इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कीजिएगा WAMP सर्वर को। तो देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया और आपके सामने यहाँ पे वेबसाइट खुल जाएगी SourceForge। यहाँ पर देखिए डाउनलोड अपने आप शुरू हो जाएगा। ये देखिए विंडोज़ ओपन हो गया। तो मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ में एग्जाम करने वाले हैं। तो अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो आप इस पर भी काम कर सकते हैं। मैं बेसिकली इसी पे ही काम करता हूँ, WAMP सर्वर पे। तो अभी मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं XAMPP। ये देखिए, आप गूगल पे लिखेंगे XAMPP तो आपके सामने यही वेबसाइट आएगी। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे XAMPP का क्या मतलब होता है, X तो इसका मतलब कंपनी का नेम है कुछ, A का मतलब अपाची, M का मतलब MariaDB, P का मतलब PHP और लास्ट वाले P का मतलब है पर्ल। इसका मतलब जो ये सॉफ्टवेयर है ये पर्ल भी इंस्टॉल कर देता है और MariaDB भी। क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज़ में इसी को यूज़ करने वाले हैं तो हम यहाँ पर इसी को डाउनलोड करेंगे। यहाँ देखिए, आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 3 तरीके के आपको डाउनलोड दिखेंगे। सबसे पहले है विंडोज़ के लिए। अगर आप विंडोज़ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं PHP की तो आप इसे डाउनलोड करेंगे। अगर आप लिनक्स को यूज़ करते हैं तो आप इस सेकंड वाले डाउनलोडर को क्लिक करेंगे। अगर आप एप्पल के सिस्टम यूज़ करते हैं तो आप इस थर्ड डाउनलोडर को क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए, हम विंडोज़ को यूज़ करने वाले हैं तो हम इसी वर्जन को डाउनलोड करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे को PHP का लेटेस्ट वर्जन मिलेगा 7.3.6। अगर आप इससे कोई पुराना वर्जन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो नीचे आके स्क्रॉल करके इसे क्लिक कर सकते हैं, या ऊपर डाउनलोड में जाके यहाँ नीचे आकर ये पुराने वर्जन भी कुछ दिख रहे हैं आपको, इनमें से भी कोई आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी मैं
दोबारा से होम पेज पे चला जाता हूँ और हम लेटेस्ट ही डाउनलोड करने वाले हैं। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर कुछ सेकंड में आपके सामने एक पॉपअप विंडो खुल जाएगी, जहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं सेव करके। मैंने ऑलरेडी इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसको डाउनलोड होने में कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये 148 MB का है। तो आइए देखते हैं अब हमने जहाँ पर इसे डाउनलोड करके रखा हुआ है कैसे इसे इंस्टॉल करना है। यहाँ पर देखिए हमने वही फोल्डर अपना ओपन कर लिया लर्न PHP, जिसके अंदर हमने इसे डाउनलोड किया है। अब मैं इस फोल्डर पे डबल क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपके सामने एक वार्निंग खुलेगी। ये वार्निंग कुछ ज़रूरी नहीं है, तो आप इस पर ओके कर दीजिए। ऐसे कहीं वार्निंग बीच में ओपन होंगी तो आपको उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस आप उस पर ओके पे क्लिक करते जाना। तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक सेटअप विंडो ओपन हो चुकी है और यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए अब हमारे सामने यहाँ पर कंपोनेंट्स आ जाएंगे जो हम इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आप इसमें से कोई अनचेक भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो देखिए मैं इसमें से टॉमकैट हटा देता हूँ। टॉमकैट जो होता है बेसिकली जावा की फाइल्स को रन करने के लिए होता है, तो मैं अननेसेसरी जो लोड है सिस्टम पे हटा रहा हूँ और सब कुछ लगे रहने देता हूँ। पर्ल भी अगर हटाना चाहता हूँ तो हटा दूंगा, मगर अभी लगे रहने देता हूँ। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ और ये देखिए ये C ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगा। आप किसी और ड्राइव में भी कर सकते हैं इसे। यहाँ पे मैंने इसे नेक्स्ट किया, फिर से नेक्स्ट और लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक किया तो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। तो जो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है ये थोड़ा लेंथी है, तो अभी मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ और जैसे इंस्टॉलेशन पूरी हो जाएगी तो मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। और यहाँ देखिए हमारी इंस्टॉलेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है, यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ। अगर आप अभी PHP पे काम करना चाहते हैं तो इस पर चेक रहने दीजिए और यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लैंग्वेज की ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे 2 तरीके की ऑप्शन आ रही है। बेसिकली हमारे को यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज कोई चूज़ करना है, तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिकन फ्लैग आ रहा है, तो मैं उसी पे चेक रहने देता हूँ और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ देखिए हमारे सामने कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। ये एग्जाम का कंट्रोल पैनल है। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में आपके पास सारे सॉफ्टवेयर की ऑप्शन आ रही है जो एग्जाम के अंदर इंस्टॉल हुए हैं, अपाची, MySQL, फाइलज़िला, मर्करी और टॉमकैट। तो टॉमकैट तो हमने इंस्टॉल नहीं किया था, तो उसकी सारी ऑप्शन डिजेबल्स आ रही है यहाँ पे। तो हमारे को सिर्फ 2 में ही काम करना है, अपाची और MySQL में। तो उसके लिए मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। पहले मैं अपाची को स्टार्ट करूँगा, उसके बाद मैं MySQL को स्टार्ट करूँगा। और यहाँ देखिए यहाँ पर लाइट ग्रीन करके लाइट्स आ चुकी है यहाँ पे। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर रन हो चुके हैं। अब मैं बात उनके लिए कर रहा हूँ जिनके लिए ये यहाँ पर ग्रीन नहीं होते, तो उनको क्या करना है, हो सकता है उनको कुछ दिक्कत आए। अगर कोई स्काइप यूज़ करता है इसके इंस्टॉलेशन में, तो मैं उनसे कहूँगा कि स्काइप को पहले अनइंस्टॉल कर दे, उसके बाद ही एग्जाम को इंस्टॉल करें। क्योंकि स्काइप और एग्जाम सर्वर या वैम सर्वर ये सारे ही 80 पोर्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रही होगी 80 पोर्ट आ रही है। या हो सकता है स्काइप के अलावा भी कोई दूसरा सॉफ्टवेयर हो आपके सिस्टम में जो 80 पोर्ट को यूज़ कर रहा हो। तो उनके लिए मैं एक सोल्यूशन बता रहा हूँ। तो आप यहाँ पे अपाची वाली लाइन में ही कॉन्फ़िग नाम का एक बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे सबसे ऊपर आएगा http.conf, इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने एक नोटपैड की फाइल ओपन हो जाएगी। इस फाइल को थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा लिसन 80। ये पोर्ट का नाम है, मतलब कि इसको कौन सी पोर्ट को लिसन करना है, 80 नंबर की पोर्ट को। तो इसको आप कर दीजिए 8080 कुछ इस तरीके से, और ऊपर भी यहाँ पर 8080 कर दीजिए और फाइल को सेव कीजिए। और यहाँ पर आकर अपाची को स्टॉप करके दोबारा से आप स्टार्ट कर दीजिए, तो आपकी प्रॉब्लम जो है वो दूर हो जाएगी। तो अभी मैं http जो कॉन्फ़िग फाइल है उसमें जाके दोबारा से रीडो कर देता हूँ। यहाँ पे आके मैं 80 कर देता हूँ और यहाँ पर भी 80 कर देता हूँ। मैं फाइल को सेव किया और इसको बंद कर देता हूँ। तो देखिए हमारा अपाची और MySQL जो सर्वर है ये प्रॉपर रन हो रहा है। अब हमारे को क्या करना है, हमारे को यहाँ पे टेस्ट करना है कि हमारी PHP की फाइल रन होने लगी है कि नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पर C ड्राइव में जाऊँगा। C ड्राइव में क्यों? क्योंकि यहीं पर मैंने एग्जाम को इंस्टॉल किया है। अगर आपने किसी और ड्राइव में किया हुआ है तो आपको उसी ड्राइव में जाके एग्जाम नाम का जो फोल्डर है उसको ओपन करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ा फोल्डर का स्ट्रक्चर खुल जाएगा। यहाँ नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पे दिख रहा होगा examcontrol.exe। अगर फ्यूचर में आपको कभी भी एग्जाम जो हमारा कंट्रोल पैनल है उसको ओपन करना है तो आप इसी फाइल को ओपन करेंगे इसी फोल्डर में जाके। इसका आप शॉर्टकट भी बना सकते हैं डेस्कटॉप पे। तो अभी मैं जाता हूँ जो हमारा मेन फोल्डर है उसके बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं htdocs नाम का एक फोल्डर आएगा आपके सामने। यही मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारे को काम करना है, और किसी भी फोल्डर के अंदर हमारे को कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। तो मैं इसी फोल्डर को ओपन करता हूँ। ये देखिए हमारे सामने
यहाँ पर एक नया डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो यहीं पर आपको अपनी PHP की फाइल रखनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेना जिसपे आप अपनी PHP की फाइल्स रखेंगे। यहाँ पर ओपन ना रखना क्योंकि सारी फाइल्स जो हैं वो हौच पौच हो जाएंगी, इसलिए मैं यहाँ पर एक नया फोल्डर बना लेता हूँ और उसका नाम रख देता हूँ लर्न PHP। ये देखिए मेरा फोल्डर बन चुका है। मैं इसके अंदर जाकर ही अपनी PHP की फाइल को रख सकता हूँ। तो अब मैं एडिटर को खोल के एक PHP की फाइल बना लेता हूँ और आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि वो चल रही है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने अपना एटम एडिटर जो है वो ओपन कर लिया और यहाँ पर ऊपर जाके मैं फाइल में ओपन फोल्डर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं C ड्राइव को ओपन कर लूँगा पहले। उसके बाद मैं एग्जाम नाम का जो फोल्डर है हमारा सबसे नीचे, इसको ओपन करूँगा। यहाँ पर आपको फोल्डर ढूंढना है htdocs। ये देखिए यही मेन फोल्डर है जिसके अंदर हमारे को काम करना है। ये फोल्डर ओपन करने के बाद मैं अपना वही फोल्डर ओपन कर लेता हूँ लर्न PHP। यहाँ पर मैं सिलेक्ट फोल्डर कर लूँगा और ये देखिए हमारा फोल्डर जो है ओपन हो चुका है। ये बिल्कुल खाली है इस समय। तो मैं इस पर राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। मैं फाइल का नाम रख देता हूँ first.php। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जब आप PHP की फाइल बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन जो है वो .php ही रखनी है। वैसे मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पे मैंने एंटर किया और ये हमारी फाइल बन चुकी है। अब मैं यहाँ पर आकर अपना एक PHP का कोड लिख लेता हूँ। अभी कोड को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। और मैं यहाँ पर लिख लूँगा ग्रेटर देन का साइन क्वेश्चन मार्क, उसके बाद PHP। ये PHP का स्टार्टिंग टैग है। इसके बाद मेरे को एंड टैग लगाना है। यहाँ पे मेरे को PHP नहीं लिखना है और यहाँ पे मैं लिखूँगा इको और इसके अंदर एक मैसेज दे देता हूँ हेलो एवरीवन। ये मैंने एक बेसिक सा मैसेज प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम लिख लिया है। अब मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। इसके बाद मैं अपना ब्राउज़र ओपन करूँगा और यहाँ पर आकर मेरे को एक स्पेशल चीज़ लिखनी है जिसका नाम है लोकल होस्ट। ये देखिए मैंने लोकल होस्ट लिख के जैसे एंटर किया तो ये अपने आप आगे आप देख रहे हैं डैशबोर्ड लिखा आ गया। और यहाँ देखिए ये एग्जाम के लोकल होस्ट का कंट्रोल पैनल है, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर ऊपर कुछ लिंक्स भी आ रहे हैं। आप इसको ओपन करेंगे तो आपका PHP MyAdmin खुल जाएगा, जहाँ से जाके आप MySQL के डाटाबेस को हैंडल कर सकते हैं। इसके साथ में एक लिंक है PHP Info, जिसको खोल के आप यहाँ पे PHP की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि हमने जो एग्जाम इंस्टॉल किया है उसके अंदर हमारी PHP की कौन कौन सी कमांड इनेबल है और कौन कौन से डिजेबल्ड। तो अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ और यहाँ पर लोकल होस्ट के बाद मैं स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर अपने फोल्डर का नाम लिखूंगा जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा था। तो हमारा फोल्डर का नाम है लर्न PHP। मैं इसको एंटर मारूंगा और यहाँ पे देखिए ये हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पूरा खुल जाएगा उस फोल्डर का। वहाँ पर एक ही फाइल पड़ी हुई है first.php। मैं इसको ओपन करूंगा और ये देखिए यहाँ पर हमारा वो मैसेज डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब जो PHP की फाइल है वो प्रॉपर वर्क कर रही है और यहाँ पर हमारी एग्जाम की जो इंस्टॉलेशन है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जाते हुए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात दोबारा से बताना चाहता हूँ। जब भी आपको PHP में काम करना है तो सबसे पहले आपको एग्जाम सर्वर ओपन करना है। उसके बाद आपको अपाची और MySQL को ऑन करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है मतलब। उसके बाद आप कहीं पर भी एडिटर में जाके PHP का कोड कर सकते हैं और उसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे लिखना है ब्राउज़र की स्क्रीन पे आके लोकल होस्ट। PHP की फाइल्स को आप सीधा डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने कहीं पर रखी हुई D ड्राइव में, आप उस फोल्डर का स्ट्रक्चर रख के यहाँ पे खोल नहीं सकते PHP की फाइल्स। आपको उसको किसी न किसी होस्ट पे ही चलाना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है लोकल होस्ट, क्योंकि जो हमारा वैम या एग्जाम सर्वर होता है वो लोकल होस्ट पे चलता है। तो हम पहले लिखेंगे लोकल होस्ट, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम और लास्ट में जोन सी फाइल हमने ओपन करनी है। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं जो हमारा ये PHP का कोड है, इसका बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, हम PHP के कोड को कितने तरीके से लिख सकते हैं। तो वो वीडियो देखना मत भूलिए।